अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ। मेरी दुआएं हैं कि आप भी ठीक होंगे। तो जी मैं गई थी दरबार शरीफ, और ऐसे तो मैं रोज़ ही जाती हूँ हाज़िरी लगाने के लिए। तो ये ग़ुलाम गर्दिश है, जहाँ पे लेडीज़ें नमाज़ पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं। तो मैंने अपनी तो नहीं बनाई, इस वजह से कि मैं किस तरह बना सकती थी। तो मैंने नमाज़ पढ़ी और एक यासीन शरीफ पढ़ी और फिर मैं आने लगी घर। तो जी ये सब लोग बैठे हुए दुआ मांग रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये बाहर का ग्राउंड है साबिर पाक का। तो ये जाली से जो बाहर दिख रहा है, यहाँ भी लोग परेशानियों में बैठे हुए हैं, हाजिरी लगी हुई हैं, लग रही हैं। तो मैंने सोचा कि तो खैर मैं बनाती हूँ। मैं आ गई घर, और घर मैंने बनाई थी खड़ी मसूर की दाल की खिचड़ी। तो ये लगा रही हूँ भंगार। वो तो बस बहुत सिंपल सादी बनती है। पानी रखा, उसके अंदर नमक डाला, थोड़ा सा घी डाल दिया और उसको पानी खौलाया, और फिर हमने डाल दी उसके अंदर खड़ी मसूर की दाल। और जैसे वो गल जाती है फिर उसके अंदर डाल देते हैं चावल, जिससे वो देर में गलती है ना, थोड़ी हार्ड होती है। तो बस फिर मेरा दिल चाह रहा था चटनी और दही और ये हो खड़ी मसूर की दाल की खिचड़ी। तो हल्की फुल्की चीज़ों को दिल चाह रहा था। तो जी मैंने बना ली थी खिचड़ी, और अब मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मसूर की दाल। तो ये मेरी बन गई थी खिचड़ी। ये लगा दिया था इसके अंदर मैंने तड़का प्याज का। और ये बहुत सिंपल होती है, लेकिन हाँ बहुत टेस्टी, बहुत जायके की होती है। कोई गरम मसाला, कोई हरी मिर्च कुछ भी नहीं जाती, सिर्फ नमक जाता है इसके अंदर। तो ये रख रही हूँ मैं दाल बनने के लिए। तो ये मेरा छोटा कुकर है। तो मैंने इसके अंदर रख दिया पानी, और पानी मैंने डाल दिया हल्दी, लाल मिर्च और नमक, लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। और ये पानी मेरा खौल जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी वॉश करके मसूर की दाल। तो मैं बहुत ही कम बना रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम बहुत पतली सी दाल बना देना और बस मैं रोटी उससे खा लूँगा। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब चल रही है बहुत, उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा। तो बस कुछ भी चीज़ खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए दाल बना देना। तो मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी दाल मसूर की। और कोई दाल नहीं खाते। मैंने कहा था उनसे मूंग की बना दूँ, तो वह कहने लगे नहीं वो नहीं खाऊंगा मैं मसूर की खाऊंगा। तो जी बस ये चला गया लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। तो पानी खोल जाएगा तो दाल डाल दूँगी वॉश करके, और फिर इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा सरसों का या रिफाइंड जो भी हो देसी, वो डाल दें। तो उससे ना दाल में उफाना नहीं आता, यानी कि दाल उफनती नहीं है। ऊपर को जो निकल जाती है ना सीटी में, वो नहीं निकलती, अंदर ही रह जाती है। तो बस मैं इसको लीड लगा के बंद कर दूँगी। तो ये कुकर ना मेरी सीटी हो गई थी, खो गई थी सीटी। तो सीटी खो गई थी, तो मैंने ये सीटी मंगाई थी 3 लीटर के कुकर की। तो ये इस पर उठ नहीं रही, यानी कि इसका लोड ज़्यादा है सीटी का, कुकर का कम है। तो उन्होंने वाला सीटी दे दी मुझे। तो बस मैं इसी तरह से खोल के बना रही थी अपनी दाल। और दाल बन जाएगी फिर लगा दूंगी मैं इसके अंदर तड़का। तो ये डाल दी मैंने मसूर की दाल वॉश करके। तो बस आज तो हमारा सिंपल सादा सा यूँ ही खाना है। रोटी खाने वाला रोटी खा लो दाल से, और खिचड़ी बनाई है वो खा लो, दही खा लो, चटनी खा लो। तो मैंने चटनी तो 3 तरह की बना के रखी हुई है, जैसे कि पुदीने की चटनी, लहसुन की चटनी, हरी चटनी, जो रायते में डलती है। तो मेरी दाल भी बन रही है। मैं अच्छी तरह इसको पकाऊंगी, फिर मैं इसको घोटूंगी। ये चला गया मेरा तड़के की तैयारी हो रही। तो ये चला गया लाल मिर्चें। तो ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं। और अब डाल दूँगी ज़ीरा, सॉरी लहसुन कट करके।
तो कोई इसमें प्याज का भी लगाता है, कोई लहसुन का लगाता है, लेकिन मुझे लहसुन का पसंद है तो मैं लहसुन का लगाती हूँ। प्याज का भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, दोनों चीज़ का मिलाकर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा काला तो नहीं करना, नहीं तो काली काली दाल हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं इसको ब्राउन करूँगी। बस आज तो यही सादा खाना था, तो मैंने कहा चलो, हमारा तो डेली रूटीन का व्लॉग है, तो जो भी हम डेली में करते हैं हमको दिखाना ही पड़ता है। तो ये चला गया जी मेरा तड़का, दाल तड़का, इसको कह सकते हैं मसूर की दाल तड़का। तड़का लगा दिया मैंने और ये हो गई मेरी रेडी दाल। देखिए ये दाल हो गई रेडी। और जी मौसम में चेंजिंग थोड़ी सी आ गई, कूल सा हो गया, कुछ कूलिंग सी हो गई मौसम के अंदर। कि रात 12 बजे हल्की सी बारिश आई थी, तो उससे मौसम में बहुत चेंजिंग हो गई, पंखों की हवाएं भी ठंडी हो गई। तो जी आज मेरा दिल चाह रहा था पूड़े बनाने को, तो ये ले लिया मैंने आटा, और ये ले ली मैंने सौंफ, और ये डालूँगी थोड़ा सा मैं सोडा। और मैंने क्या किया, गुड़ मंगाने भेजा था तो गुड़ तो मिला नहीं है, मैंने गुलदान को भेजा था। तो फिर मैंने क्या किया, चीनी लेके, और चीनी को ना मैंने, क्या कहते हैं इसको, चाशनी शरबत, मैंने इसको घुलने के लिए पका लिया था, जिससे कि इसको खौला लिया था, जिससे ये चीनी मेरी इसके अंदर घुल जाए और मैं इसको बना लूँ फिर बैटर। तो ये मैं बना रही हूँ पूड़ों का बैटर। तो इसको कहीं कहीं पूड़े कहते हैं और इसको गुलगुले भी कहते हैं। जो यूपी तो खैर बहुत बड़ा है, यूपी के ही बहुत सारे ज़िले हैं जिनमें इनको गुलगोले कहा जाता है, जैसे कि कानपुर है, लखनऊ है, बाराबंकी है और बनारस है। तो इन इलाकों पे ना इनको गुलगुले कहा जाता है। और हम जो हैं, हम यूपी के बिल्कुल दिल्ली के पास के ही हैं, तो हमारे यहाँ तो इनको पूड़े कहा जाता है। और जैसे शादी लड़कियों की होती है ना, अब भी होती है, तो जैसे लड़की की माइयो होती है तो हल्दी वाले दिन खाना वगैरह देते हैं। तो पहले तो ऐसे करती थी, चूल्हों पर लेडी से कढ़ाई रख के बनाती थी बहुत सारे पूड़े, जो वो लड़की की माइयों में जितनी भी लेडी से आती थी उनको बंटते थे ये। लेकिन अब क्या होता है, अभी ये होता है जैसे कि माइयो है, हम खाना वगैरह दे रहे हैं तो खाना देते हैं, वही सब्जी पूरी, तो उसमें हम बनवा लेते हैं ये भी पूड़े, तो ये भी बंटते हैं, अब भी चलते हैं। और अब कुछ लोगों ने बंद भी कर दिए हैं, कुछ के यहाँ रिवाज है, कुछ के यहाँ नहीं है। तो मैंने तो देखा है, मेरी भांजी की शादी हुई थी तो उसमें भी मेरी बहन ने बनवाई थी हलवाई से। तो जी मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था ये बैटर, और मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया सबसे पहले तेल, और इसको मैं बिल्कुल वाइट कर लिया मैंने, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो माशाल्लाह से फूल गए थे मेरे सारे पूरे। तो पूड़ों का मतलब यही होता है, फूले फूले। तो मैं ये बना लूँगी, और दिल चाह रहा था, और मैंने ना बाद में इसमें थोड़ा सा कोले का बारूदा भी डाल दिया, जो मैंने नहीं दिखाया। तो ये देखिए फूल गए मेरे पूरे। और जैसे कि बरसात का मौसम होता है, उसमें आलू के पराठे, आलू की कचौड़ी, पूड़े, पकौड़ी मेरी बेटी ने बनाए थे परसों, बेसन के चिले, और रात इसने बनाए थे प्याज के पकौड़े। तो बेटी को ना आजकल कुकिंग का शौक चल रहा है, तो वो बनाती रहती है। मैं तो सो रही थी, तो उसने उठ के मुझे खा के चाय के साथ दिए प्याज के पकौड़े, ये पकौड़े
मैंने कहा नहीं मैं नहीं खा रही, तो उसने मुझे ज़बरदस्ती से थोड़ा दे दिया और मैंने वो चाय से खाया। तो बहुत टेस्टी था। उसमें सारी चीज़ें डाल रखी थी उसके अंदर, चाट मसाला, अजवाइन, अदरक, प्याज, ये सारी चीज़ें, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। और मैं उससे कह रही थी बेटी से कि तुम ही बना लो ये पूरा, मैंने तो बैटर बना कर रख दिया, तुम बना लो। वो मेरे से कह रही थी कि मम्मा मेरे से ये फूलेंगे नहीं। तो मैंने कहा जैसे मैं बताऊंगी वैसे बनाना, फूल जाएंगे। तो उसने कहा नहीं आप ही बना लेना, मेरे से फूलेंगे नहीं। तो मैंने कहा चलो। ये मैं रात के टाइम में बना रही थी, मेरे हस्बैंड तो चले जाते हैं बाहर। तो मैंने कहा इतने हस्बैंड आ जाएंगे तो वो भी एक दो खा लेंगे, वो भी मीठे के शौकीन है, मीठा तो खा लेते हैं। और ये पकोड़े वगैरह ये तो बहुत ही बराबर। कभी बेटी ने बनाया, पापा पापा खा लो, एक दो दे दिया उन्हें, बेटी ने दे दिया तो खा लेते हैं, नहीं तो वो इन चीज़ों को खाते नहीं है, शौकीन नहीं है इन चीज़ों को। मीठे के हैं तो मैंने कहा ये तो खा ही लेंगे एक दो। तो मैं इनको अलट पलट कर रही थी जिससे कि ये थोड़े ब्राउन हो जाए। तो देखिए जी आज का मेरा व्लॉग है, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, ना लगे तो भी कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। और मेरी वीडियो के बारे में जो भी आपके ख्यालात हों वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोशिश तो मैं करती हूँ कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ, लेकिन बस अंदर बाहर कहीं जाना नहीं हो रहा। तो एक तो गर्मी ज़्यादा है, और आपके सोच रही थी घर गई थी कि आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग दूँगी, कहीं सैर सपाटे के लिए जाएंगे, कहीं मस्ती के लिए जाएंगे तो व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन बस अब धरा का धरा रह गया, जैसे कि वहाँ पे गए फिर वापस आ गए, यहाँ पर कुछ काम था, वहाँ भी कुछ काम के लिए गए थे, और यहाँ पर भी काम था। तो इंसान की ज़िंदगी के साथ काम ही काम रहते हैं, यहाँ भी काम वहाँ भी काम। तो कुछ वहाँ का काम था तो माशाल्लाह से वो भी कर लिया, और फिर हमें यहाँ भी कुछ काम करना था। तो यहाँ पे फ़ोन जा रहे थे लोगों के कि आ जाओ। तो यहाँ भी हमें कुछ कारोबारी सिलसिले में कुछ काम था, तो बस फिर हम आ गए थे ज़िला हरिद्वार। तो देखिए जी मेरे पूड़े बन गए और मैं इनको निकाल रही हूँ, और फिर ये रेडी हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और कौन कौन पूड़े खाता है, कौन कौन इनको गुलगुले कहता है, कौन कौन पूड़े कहता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और जो भी आपके दिल की बात हो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए जी ये बन गए मेरे फूले फूले से पूड़े। और बेटी कह रही थी कि मम्मा ये ज़्यादा मीठे मत बनाना, मैं मीठा खाती नहीं हूँ। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।